चलिए शब्दार्थ। निमेष अनंतरम, कुछ समय के बाद ही, यानी पलक झपकते ही, पलक झपकते ही, झपकते ही, पलक झपकते ही, या 1 सेकंड भी बोल सकते हैं। प्राविशद यानी प्रवेश किया, वैश्विक पटले यानी संपूर्ण विश्व में समेधिता बढ़ाया, अलभत यानी प्राप्त किया, प्रतिभात यानी दिखाई देता है। ठीक है। प्राविधिक कौशलम यानी तकनीकी कुशलता, तकनीकी कुशलता। ख्रिस्ताब्द यानी सन या सत्र, व्ययीभूतम यानी खर्च हुआ, चंद्र कक्षा प्रवेशा यानी चंद्र की कक्षा में प्रवेश के लिए, अक्रोध यानी किया, एतावत मंदम यानी इतना धीमा, विलुप्तत्वम यानी खो जाना, अधिगतम यानी प्राप्त होना, सप्तधा यानी 7 बार, आहुस्वित यानी अथवा, आयास्यत यानी आएगा, अपिच यानी और। चलिए, बड़े बड़े शब्द का शब्दार्थ ये है। इसरो मैंने बताया था, यह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संक्षिप्त रूप है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर में है। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना है और अंतरिक्ष संबंधी खोज करना है। ये इसरो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माम, मार्स आर्बिटर मिशन, मंगल कक्षित्र मिशन, मंगल कक्षित्र मिशन। भारतीय मंगलयान परियोजना का औपचारिक नाम माम रखा गया था, मार्स आर्बिटर मिशन। ठीक है, उसका फुल फॉर्म है माम का। मैरिनर 9 प्रथम अंतरिक्ष विमान था जिसने किसी दूसरे ग्रह पर दस्तक दी। ये अमेरिकी विमान था, अंतरिक्ष यान, जिसका नाम दिए थे मैरिनर 9, और ये 30 मई 1971 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। अगला, नासा, जैसे हमारे यहाँ इसरो है अंतरिक्ष खोज के लिए अंतरिक्ष संस्था है, वैसे ही नेशनल एरोमेटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन का संक्षिप्त रूप है। नेशनल एरोमेटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आप करेंगे तो ये नासा होएगा, NASA। यह राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन का संक्षिप्त रूप है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की एक शाखा है जो अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और विमान को संशोधित करना है, उससे संबंध रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मावेन, मावेन इसका फुल फॉर्म है मार्स एटमॉस्फेरी एंड वोल्टाइल इवोल्यूशन। ठीक है, एक बार बढ़ा कर देखता हूँ मैं। मावेन का फुल फॉर्म है मार्स एटमॉस्फेयर एंड विलाइटिल इवोल्यूशन का संक्षिप्त रूप है। नासा के द्वारा मंगल ग्रह के प्रवेश का अध्ययन करने हेतु बनाया गया अंतरिक्ष शोधयान है। मंगल वहाँ जो यान भेजा था मंगल ग्रह के लिए अमेरिका ने,
उसको क्या काम कर रहा है नहीं, हम जिस उद्देश्य के लिए भेजे हैं वो काम पूरा कर रहा है कि नहीं, खोज के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, मिट्टी का अध्ययन करने के लिए, वहाँ खनिज है कि नहीं पता लगाने के लिए, कि वहाँ जीव है कि नहीं है, वहाँ पानी था कि नहीं था, ये सारी चीज़ पता लगाने के लिए जो अध्ययन बनाते हैं, अध्ययन केंद्र बनाया गया है, उसका नाम अंतरिक्ष शोधयान का नाम है मावेन। चलिए आगे। PSLV-25 इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो आप देखे होंगे टीवी में, समाचार में देखते होंगे, ये अंतरिक्ष यान को ऐसे खड़ा करके लगाते हैं, ऐसा है, ऐसा। उसके बाद यहाँ आग लगाया जाता है और ये आग जलते 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 इसको ऊपर उठा के ले जाता है यान को। आगे जाने के बाद एक खुद यान में, इस यान में आग लग जाता है, यहाँ आग लग जाता है, फिर वो छोड़ देता है और खुद भी जल जाता है। तो ये प्रक्षेपक यान बोलते हैं उसको, प्रक्षेपक यान, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये यही काम करता है, हर यान जो उपग्रह बनाते हैं उसको छोड़ने का काम करता है, यानी धरती से आकाश ले जाने का काम करता है। यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का संक्षिप्त रूप है। अगला, यान के मार्ग में परिवर्तन में कठिनता के कारण क्या क्या कठिनाई होती है। यान के मार्ग में परिवर्तन करना, सीधा सीधा जा रहा है उसको इधर मोड़ना उधर मोड़ना, या कभी एकदम तेज़ी से जा रहा है उसको एकदम धीरे करना, कभी एकदम धीरे जा रहा है अचानक उसकी गति को बढ़ाना, ये कितना कठिन है इसके बारे में बताया है। मंगलयान की गति नियंत्रण करना कठिन काम था, क्योंकि यदि यान की गति मंगल के गुरुत्वाकर्षण से कम हो जाती है तो मंगल उसे अपनी ओर खींच लेता, जिससे मंगल की सतह से यान टकरा जाता और नष्ट हो जाता। और यदि गति अधिक तेज हो जाती, तीव्र हो जाती, तो यान मंगल की कक्षा से साय से बाहर हो जाता, वो मंगल की ओर नहीं रुकता। अतः मामला गुरुत्वाकर्षण से तालमेल बिठाने का था। वहाँ की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कितनी है उसके हिसाब से उसको व्यवस्थित करना था, एडजस्ट करना था, समायोजन करना था। ये कठिनाई बहुत बड़ी काम है, यान के मार्ग में परिवर्तन करना। ठीक है, ये आपका पाठ खत्म। अब कल से हम अभ्यास शुरू करेंगे। ठीक है।